क्या करते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा सा उधर चलो भैया, तुम बैठो हम भी। अरे छोड़ो, अरे क्या नाम है? मेरा नाम रोहन है। क्या करते हैं रोहन आप? मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। और आप? मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, क्रिएटर। आप लोग भी जंतर मंतर पर थे प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करता, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बीजेपी का मैं सपोर्ट किया हूँ। अभी बीजेपी के? हाँ जी, बीजेपी का। और काफ़ी सारा मेरा वीडियोस जो हैं वायरल हैं बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी के कौन से कामों को आप लोग दिखाते हैं? हम बस उस पर डायलॉग हो गया, ये सब बोलते हैं हम लोग ज़्यादा, मतलब एक रील्स डायलॉग के माध्यम से बताना कि ये चीज़ है। तो ठीक ठाक चल रहा है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल। आप? हाँ, बढ़िया चल रहा है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। थोड़ा सा बस। आप लोग कौन से स्टेट से हैं सर? हाँ, उत्तराखंड से। वहाँ तो चुनाव होना है ना अगले साल? हाँ। तो क्या माहौल है सर उत्तराखंड का? उत्तराखंड का माहौल तो सर, मतलब सरकार का 5 साल पूरा होने वाला है धामी जी का। धामी जी से थोड़ा नाराज हैं लोग, थोड़ा नाराज चल रहे हैं। नाराज हैं क्यों? बहुत सारी चीज़ें जैसे नहीं कर पाए होंगे जो चाहते हैं, मतलब जनता जो चाहती है वो काम नहीं कर पाए होंगे इसलिए थोड़ा नाराज है हमें। मुश्किल है इस टाइम आना, बीजेपी का दोबारा आना मुश्किल है। बीजेपी तो 22 राज्यों में सरकार बनाई हुई है, वहाँ उत्तराखंड में मुश्किल है। पिछले बार भी लोग यही कह रहे थे कि उत्तराखंड में ये कांग्रेस का है कुछ वहाँ भविष्य? कांग्रेस का है। हरीश राव जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, गाँव जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कौन? इनको बहुत चांस दिया ना, उत्तराखंड में एक्चुअली कुछ करा ही नहीं इन लोगों ने, वैसे का वैसे ही। आज भी बहुत रोड काफ़ी सारी बनी भी हैं, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें जो है ना, लोग आज भी जो है एक डोली होती है गांव में, उसको लेके मरीजों को लेके जाते हैं रोड तक। कोई हॉस्पिटल नहीं, अगर हॉस्पिटल है वहाँ कोई डॉक्टर नहीं। हम लोग तो सुने कि उत्तराखंड में एम्स हो गया, वहाँ कई सारी योजनाएं केंद्र से। जब धामी जी आते हैं तब प्रधानमंत्री से मुलाकात करके बहुत भारी भरकम धन ले जाते हैं दिल्ली से। अरे सर, एम्स तो है लेकिन डॉक्टर तो नहीं है हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन ना उसमें कोई डॉक्टर, ना उसमें कुछ। बहुत बार क्या होता है, जो वहाँ सफाई कर्मचारी होते हैं ना, वही बैठा होता है। कोई मरीज जाता है तो वही दवाई देता है, सिर दर्द की, उसकी छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती हैं। बाबा केदारनाथ का देखिए, 4 धाम यात्रा का कितना प्रचार प्रसार, आप दिल्ली या कहीं चले जाएं किसी भी मोड़ पर आपको वो मिल जाएगा। नहीं, वो तो देखो जो काम है वो तो सभी देख रहे हैं, रोड वगैरह काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं है पहले। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये चूँकि हम लोग इसलिए इधर आम लोगों के बीच में थे कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और हुआ कि सब लोग मिल के अब लड़ेंगे, तो ये राहुल गांधी में नेता प्रतिपक्ष तो हैं वो, लेकिन आम जनता या फिर उनके अपने कलीग्स का भरोसा जिस तरीके का होना चाहिए था, वो अपने दल या अपने सहयोगी दलों के नेता अभी तक तो नहीं बन पाए हैं। लग रहा है कि राहुल गांधी पीएम जैसा भारी भरकम चेहरा इतनी बड़ी पार्टी को चुनौती दे पाएंगे आने वाले वक्त में? देखो, राहुल गांधी कर तो पाएंगे, पता है चक्कर क्या है, हम तो एक राहुल गांधी को ही देख रहे हैं जो पूरी तरह लगे हुए हैं। बाकी जो नेता हैं ना उनके, वो उस तरह लगे नहीं है। बस हाँ जी वाली बात है, बाकी उस तरह। राहुल गांधी को तो इन लोगों ने बिल्कुल ना बदनाम कर दिया एक तरफ से। वो कुछ बोलते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो भी जाती है, कभी आदमी मुँह से निकल भी जाता है। लेकिन ये बड़ा चढ़ा के जो है ना, राहुल गांधी तो ठीक है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है कुछ, इस तरह की चीज़ें, मतलब ज़्यादा निगेटिविटी फैला दी लोगों के उसमें बीच में ना, उसको ये लोग और नेता नहीं कर पा रहे ना उस तरह। अच्छा, ये वहाँ है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब का मुद्दा है उत्तराखंड में, क्योंकि अगले साल चुनाव आपके यहाँ है, इसीलिए मैं ये तो सर पूरे देश में है। देश में आंदोलन तो उस तरीके का कहीं दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा। ये है कि लोग चुप हैं, क्या करें, लोग जो है परेशान हैं। क्यों? पहले तो हम लोग देखते थे कि बहुत बड़े बड़े पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ गया तो लोग सड़कों पर आ जाते थे, विपक्ष के नेता ही बहुत सड़कों पर आ जाते थे। अब तो हम ही लोग जैसा पत्रकार खोजते चलते हैं कि अच्छा कौन है जो बोले, फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। अभी तो सर लोग ना सारे डरे हुए हैं, अगर मैं कुछ बोल दूँ हो सकता है मेरे पास से किसी आम लोगों का है का डर, जिसके पास संपत्ति हो, जिसके पास पॉलिटिकल स्टेटस है, वो डरे। नहीं जी, ऐसा है ना, इन मुद्दों को तो कोई उठा ही नहीं रहा है। जो गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई नहीं उठाता है। हिंदू मुस्लिम, ठीक है ना, आपस में लड़वाना, यही सारा काम है।
बाकी कुछ नहीं। बताओ भैया। देखिए, पक्ष और विपक्ष दो चीज़ हैं इस देश के अंदर। किसी के विचार, देखिए पक्ष और विपक्ष दो चीज़ हैं इस देश के अंदर। किसी के विचार मिल सकते हैं, किसी के नहीं मिल सकते, ठीक है। अब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूं, मेरे विचार ये कहते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, या फिर आपके विचार ये कहते हैं कि ये पार्टी अच्छी है। अब मेरी नज़र में आप मेरी वाली पार्टी को अगर मेरे विचारों के सहित नहीं चल रहे हैं तो मेरे लिए आप ख़राब हो गए। जो इस देश में आज चल रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल में चल रहा है वो ये है। हेटरेड जो है पार्टियां फैला रही हैं, नहीं फैला रही, वो अलग बात है, बट जो हेटरेड इंसानों के बीच में फैल रहा है ना, वो सबसे पहला, वो स्टेप 1 है। क्या करते हैं आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, IP यूनिवर्सिटी। 10th कब किया आपने? मैंने 2020 में 10th करी है। तो आप भी जेएनजी वाले में हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर हैं आप भी ऑनलाइन? नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी। नहीं, मैं ऐसे ही जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ। हाँ जी। आप उसको उस व्यंग में मत लो आपकी। हाँ जी, हाँ जी। वो कोई दूसरा मामला है। हाँ, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो वो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी। तो आप ये बताओ कि क्या देश का मौजूदा माहौल आपको एज ए यूथ कैसा दिख रहा है? देखिए, यूथ का कैसा दिखना यूथ पर ही डिपेंड करता है। मैं जो बात कहूँगा, अगर मैं आज पढ़ाई छोड़ दूँ तो मेरा आगे आने वाले कल में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मैं भी यूं ही घूमता रहूँगा। पर अगर मैं एक अच्छी शिक्षा लूँगा, अच्छा काम करूँगा, तो फिर मेरा अच्छा जीवन होगा। तो यूथ खराब हो रहा है, वो अपनी आदतों की वजह से खराब हो रहा है। यूथ इस वजह से खराब नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी ये करवा रही है या फिर पेपर लीक हो गया। वो बात है, ठीक है, पेपर लीक हुआ, उसमें जो फॉल्ट है मिनिस्ट्री का फॉल्ट है या फिर जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनका फॉल्ट है। पर आप कितने सक्षम हैं आप वो भी तो देखिए ना। अगर मैं कल को पढ़ाई छोड़ दूं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? आप ही बताइए, हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा? शिक्षा परीक्षा का माहौल है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट मैं इस पे यही बोलूँगा कि नौकरियां हैं, नौकरियां पढ़ने वालों के लिए हैं, साफ सीधी बात। खूब नौकरियां हैं, आप जाइए, इतने ऐप्स हैं, कोई कमी नहीं है। आज के टाइम में आप naukri.com या फिर जितने जो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर इवन आप 10th पास भी हैं तो भी आपको 20-25 हज़ार की नौकरी आराम से मिल जाएगी। ये इतने सारे बच्चे जो सड़कों पर इकट्ठा हैं, ऑनलाइन मिलियन में जिनके फॉलोअर हैं, खास करके पेपर लीक के मामले को लेकर, तो क्या है इसके बारे में, क्या आपकी राय है? देखिए, आप कहें तो मैं सच बोलूं? एकदम सच बोलो भैया। ठीक है। देखिए, रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो उसका जो बायोडेटा है उसका ये है कि जो पाकिस्तान की ऑडियंस है या फिर जो बांग्लादेश की ऑडियंस है वो ज़्यादा है। आप कभी देखना कि मतलब क्या है एक्चुअल। जंतर मंतर पर या इतने सारे लोग पाकिस्तान बांग्लादेश के? नहीं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ना, वहाँ पे कुल 400 या 500 या 400-500 लोगों की भीड़ होगी सिर्फ। आप थे वहाँ? नहीं, मैं नहीं था, बट मेरे एक जानने वाले थे, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, 1 लाख प्लस उनके फॉलोअर्स हैं। तो अपने अपने तरीके से विचारधारा वाला अलग तरीके से लोग उसमें रहते हैं। थे। बट आपको कम से कम जिसके फॉलोअर इतने ज़्यादा हों, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे तो नहीं, जैसे आपको हम नहीं जानते हैं कि आप कौन से पार्टी से हो, नहीं हो, कहाँ से हो। तो हमको लगता है कि जो आप बात कर रहे हो वो आपकी अपनी समझ है कि यूथ क्या सोच रहा है। तो आप बीते 10 साल में या 20 साल में आपकी पॉलिटिकल राय क्या है? पॉलिटिक्स के तौर को कैसे देख रहे हैं आप देश की? देखिए, पॉलिटिक्स को मैं कैसे बता पाऊँ, देखिए पॉलिटिक्स को मैं 10 साल बाद 20 साल बाद कैसे देखूंगा। देश ना धीरे धीरे ही सुधरेगा। एक ही इस चीज़ को मैं समाप्त करूंगा एक ही लाइन में कि देश धीरे धीरे सुधरेगा। और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से हम ये जज नहीं कर सकते कि कौन, इसने तो ये पार्टी बना ली, इनके फॉलोअर्स इतने हो गए, ये हाइप हो गई। हाइप 2-3 दिन की रहती है, सिर्फ हाइप 2-3 दिन की रहती है, बट अच्छा काम अगर कोई होता है तो वो हमेशा तक याद रखा जाता है। चलिए, शुक्रिया आपका। ठीक है, क्या भाई साहब?